So hello students, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rishabh and I am your faculty of English. I hope you all are doing fine. And in today's session we'll discuss about rules जो कि article से आपके rules आते हैं, important rules, right? And but before starting the session, I would like to provide some information related to the courses. So you can go for it. इसमें कि you will get नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव, राइट? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो गया, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, ऑल दीज एग्जाम्स हैव बीन कवर्ड एंड ठीक है, यू कैन गो फॉर इट. द प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20,000 to 4,999 rupees. Okay, so you can go for it if you want to, and along with that you can also check out our micro courses, जो कि मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा व्हाट इज माइक्रो कोर्स, राइट? तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let's understand what is article or what are articles, right? So articles हमारे majorly दो टाइप के होते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन इज, एक आते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा हमारा इनडेफिनेट, राइट? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है? अब डेफिनेट आर्टिकल में हमारा जो आर्टिकल आता है दैट इज द, ठीक है, इसमें हमारा ए और एन, ठीक है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे दो आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन. डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा ओनली एक आर्टिकल आता है दैट इज द. ओके, आर्टिकल हम यूज करते हैं ओनली बिफोर नाउन्स, ठीक है? याद रखिएगा, नाउन से पहले ही आर्टिकल्स का यूज करते हैं टू लिमिट और डेफिनेट देयर, या फिर नाउन्स यूजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ठीक है? क्योंकि मेजरली जो हमारे नाउन है ना, नाउन से पहले हमारे एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है? नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, उससे पहला हमारा एडवर्ब आता है. सॉर्टेड? तो ये हमारा सीक्वेंस है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन, ठीक है? तो टाइप्स मैंने आपको बता दिए, दो टाइप्स के होते हैं, एक जिसमें हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है एंड द सेकंड वन इज जिसमें हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, राइट? इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन, डेफिनेट में दो, सिंपल, ठीक है? अब देखिए कि बोलता है डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है और कहां पे इसका यूज होता है. डेफिनेट आर्टिकल्स आर आर्टिकल्स, जस्ट अ मोमेंट. सो डेफिनेट आर्टिकल्स आर द आर्टिकल्स जो कि क्या होता है, दैट डिनोट समथिंग विच इज डेफिनेट. नाम से समझ आ रहा है, ठीक है? कुछ डेफिनेट होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक होगा, दैट इज द रोल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, राइट? द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, जो इट टेल्स अस अबाउट डेफिनेट पोजीशंस या फिर नाउन्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर मैं किसी को बोलूं, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसके ऊपर एक नोटबुक रखी है, राइट? एंड इफ आई आस्क प्लीज ब्रिंग मी अ बुक, या फिर ऐसे समझो कि वहां पे 2 या 3 किताबें पड़ी हुई हैं एंड आई एम सेइंग ब्रिंग मी अ बुक, तो बच्चा कोई, जिसको मैं बोलूंगा वो कोई भी रैंडम एक बुक उठा के मेरे पास ले आएगा, राइट? कि ये लीजिए सर, ओके? बट व्हाट इफ आई से ब्रिंग मी द बुक विच इज ऑन द टॉप, राइट? तो अब मैंने वहां पे डेफिनेट कर दिया आर्टिकल की हेल्प से कि मैं किस बुक की डिमांड कर रहा हूं, जो कि जो टॉप पे है, विच इज ऑन द टॉप, राइट? ठीक है, बात समझ आ गई? प्लीज ब्रिंग मी द बुक या ब्रिंग मी दैट बुक विच इज ऑन द टॉप. सो ऐसे करके हम, ठीक है, या फिर ब्रिंग मी द बुक, ब्रिंग मी द पेन विच इज ऑन द टेबल, तो द पेन लगा दिया मैंने. द पेन का मतलब क्या हुआ यहां पे कि मैंने डेफिनेट कर दिया कि मुझे वही पेन चाहिए जो कि टेबल के ऊपर है, राइट? तो मैंने पेन इज माई नाउन, उससे पहले मैंने आर्टिकल यूज कर दिया डेफिनेट आर्टिकल द, जो कि इसको एक डिफाइन मतलब एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताता है कि हाँ, द पेन, वो वाला पेन जो कि टेबल के ऊपर है, राइट? तो ये यहां पे डिफरेंस हो जाता है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड व्हाट इज द रोल, ठीक है? Indefinite articles are articles, as the name suggests, denote something which not definite or specific, right? Obviously बात है, अगर नाम उसका indefinite है तो something that will not be definite है ना, जो कि definite नहीं होगा, indefinite होगा,
राइट, नाम से ही समझ आ रहा है इंडेफिनिट, ठीक है। ए और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होंगे। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल इसमें देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, जैसे मैंने बोल दिया एन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो हमारा ऐसा होता है कि जैसे एन है ना, तो एन, अब इसको समझ आता हूं थोड़ा सा, ए और एन, तो एन जो यूज होगा बिफोर नाउन्स हैविंग वोवेल साउंड, ठीक है। अब मैंने यहां पे वोवेल साउंड का यूज करा ना कि वोवेल्स का, सो देयर इज अ डिफरेंस। वोवेल साउंड का मतलब हमें साउंड को पकड़ना है। वोवेल साउंड को कैसे कैच करोगे, जहां पे आ, ठीक है, ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आऊ, ठीक है, ठीक है, ये वाला साउंड आए, ठीक है। ऑनेस्ट, ही इज एन, जैसे मैं बोलूं ऑनेस्ट हो गया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहले अ का साउंड आ रहा है, राइट। अगर मैं यूनिवर्सिटी दिखता हूं, क्योंकि इसमें से एरर बनते हैं, सो मेक श्योर ऑफ इट, किसको समझिए अच्छे से। यूनिवर्सिटी में हमने स्टार्टिंग में तो वोवल यूज करा है। वोवल हमारे होते क्या क्या है पता ही होगा आपको, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हमारे 5 वोवल होते हैं, राइट। तो यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में यू आ रहा है, बट स्टिल हम इसके पहले अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि साउंड पकड़ना है हमें, और इसमें साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमें साउंड पकड़ना है अ, आ, ई, उ, ओ, औ, ठीक है। अब देखो जैसे ऑनेस्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो वोवल है ही नहीं स्टार्टिंग में, बट स्टिल वी आर यूजिंग एन बिफोर ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और जो साउंड आ रहा है दैट इज अ वोवल साउंड, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे। सो ऐसे करके आपको वहां पे समझना पड़ेगा, यू हैव टू गो विद वोवल साउंड रादर देन वोवेल्स, ओके। अदरवाइज वोवल पकड़ोगे तो गलत करके आओगे आप, ठीक है। इनको मैं इरेज कर रहा हूं, बस आ से लेके ओ तक आप उसको याद कर लो। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर कि कैसे आप वोवल साउंड कैच करोगे, ओके। ए और एन इज द इंडेफिनिट आर्टिकल। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों बोला, इसको मैं एस सी एन से रिप्रेजेंट करूंगा, और एक होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मतलब वहां पे ऐसे समझ लो कि वाटर, तो वाटर को ना प्लूरल में बोल सकते हो ना सिंगुलर में, राइट। तो अल्टीमेटली इसको सिंगुलर में ही मानते हैं फिर हम लोग, है ना, क्योंकि क्वांटिटी है। अब इसके पहले आप ऐसे नहीं बोलोगे अ वाटर या फिर एन वाटर, ठीक है। तो जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप मेजर करोगे, उसके साथ आप यूज नहीं करोगे ए और एन का, ठीक है, राइट, ओके। तो आगे फिर मैंने लिखा है अ डॉग वॉज बार्किंग एट द नाइट, या एट नाइट, ठीक है। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। अब यहां पे मतलब ये है कि मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं करा है यहाँ पे कि कौन सा कुत्ता भौंक रहा था रात को, राइट। तो अ डॉग मतलब कोई भी एक कुत्ता भौंक रहा था रात को, इतना सा ही पता था हमारे पास में, राइट। सो ऐसे करके आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। द अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो एक स्पेसिफाई हो जाएगा कि हाँ कोई पर्टिकुलर डॉग था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। द डॉग वॉज वॉर बार्किंग। तो मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सा कुत्ता था वो, ठीक है। बात समझ आई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए एन और द, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द रूल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द एरर्स, ओके। अल्टीमेटली आपको रूल्स कोई नहीं पूछेगा कि रूल्स क्या होते हैं या फिर ए और एन का यूज क्या होता है, बट ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग और इन फाइंडिंग द एरर, कि एरर कौन से पार्ट में मिलेगा आपको, ओके। बात समझ आई। ओके
मैंने बोला अगर हम प्रॉपर नाउन का यूज करें, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन समझो। मैंने बोला बॉय, वैसे मैं पढ़ा चुका नाउन इसमें आपको, नाउन में मैंने बोला बॉय, ओके। अब दिस इज अ कॉमन, यू कैन से एक कॉमन नाउन है, क्योंकि एक जितने भी, या फिर बॉयज बोल लो, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज जितने भी दुनिया में लड़के हैं वो इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ मैंने एक नाम दे दिया राम, ठीक है। अब ये जो नाम मैंने दे दिया, अब ये बन गया प्रॉपर नाउन, अब ये बन चुका है एक प्रॉपर नाउन, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रॉपर नाउन जो है, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है अगर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज करे, मतलब अगर इसको मैं एक कॉमन नाउन की तरह यूज करूं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, देन आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। कैसे? मैंने बोला ही इज अ कालिदास, या फिर यू आर अ तेंदुलकर। अब तेंदुलकर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, बट मैं उसको एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा हूं, क्योंकि कालिदास भी किसी एक इंसान का नाम है और तेंदुलकर भी एक किसी इंसान का नाम है, बट मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छा कवि है तो उसको मैंने बोल दिया कि यार यू आर अ कालिदास, है ना, और कोई अच्छा खेलता है उसको मैंने बोल दिया यू आर अ तेंदुलकर, यू आर अ तेंदुलकर, या फिर बोल देता ना कि हाँ भाई फ्यूचर का तेंदुलकर तू ही अब, राइट। सो इन दैट सेंस हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। बोलता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज बिफोर एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब ए और एन, ठीक है। दीज आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज बिफोर एडजेक्टिव्स। एक तो मैंने आपको बताया कि नाउन से पहले यूज होते हैं ये, ठीक है, ए और एन, ठीक है, और एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, बट समटाइम्स यू विल फाइंड दैट दीज आर्टिकल्स विल बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल लिटिल हो गया या फ्यू हो गया, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस, या फिर सम, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास जो सेंस आएगी, मैंने अगर बोला अ लिटिल या फिर मैंने बोल दिया अ फ्यू, तो इसमें दोनों में अगर सेंस देखा तो थोड़ा की ही सेंस आ रही है, राइट, ठीक है ना, थोड़ा की सेंस ही इसमें आएगी। इज दैट क्लियर? अब देखिए कि ओके कहां पे गया हमारा अ लिटिल या थोड़ा, थोड़ा अ फ्यू। अब हमें थोड़े से रूल्स देखने पड़ेंगे इनसे रिलेटेड, जो कि हम बड़े यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं अ लिटिल के बारे में, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं अ फ्यू के बारे में। इज दैट क्लियर? लिटिल या फिर फ्यू के बारे में यहां पे मैं लिख रहा हूं। अ लिटिल का मतलब यहां पे होता है बिल्कुल, एक होता है लिटिल, एक मिनट ऐसे करता हूं, एक होता है लिटिल, राइट, एक मिनट, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा अच्छे से। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। इज दैट क्लियर? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। नाउ सी द डिफरेंस। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, या जिसको बोलता हूं ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब जितना भी है। सेम फ्यू के सेंस में। अब लिटिल जो है वो एक, इसको हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, इसको हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए, राइट। फ्यू को यूज करते हैं नंबर्स के लिए। इतना सा क्लियर हो गया? अब एग्जांपल से समझिए कि ग्लास है, उसमें सिर्फ मान लो कि हार्डली 5 ml 10 ml के आसपास का पानी है, राइट। तो दैट इज समथिंग कि उससे कप चाय अगर मैं बनाने को बोलूं
तो उससे चाय का कप नहीं बनेगा, ठीक है, वो पानी ना के बराबर है, ठीक है, 10 ml मान लो, राइट। तो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ लिटिल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, बट ना के बराबर, ओके। सेकंड कैटेगरी विल बी अ लिटिल। नाउ दिस कैटेगरी अ लिटिल, इट मीन्स कि उतना है कि शायद गुजारा हो जाएगा थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 कप चाय बनाने के लिए पानी, या दूध की बात करूँ तो थोड़ा सा दूध है कि उससे चाय बन जाएगी 2 कप एटलीस्ट, राइट। फिर द लिटिल, अब ऐसे समझो कि गिलास है, मैं बोलता हूँ यार ठीक है कि चाय बनाने के लिए जितना भी गिलास में दूध है उसको सारे को सारे डाल दो, मतलब उसमें चाहे आधा गिलास है या 1 गिलास, जितना भी उसमें दूध है, दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द लिटिल। जब हम जितना भी है वो हमारे पास प्रेजेंट उसको यूज कर ले, दैट इज, ठीक है, द लिटिल की कैटेगरी में वो आ जाएगा। फिर फ्यू मतलब बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ कोई बोले आपको आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब उसके पास ना के बराबर फ्रेंड है, हो सकता है एक भी फ्रेंड नहीं है उसका, सो ये जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना है तो वी हैव टू यूज अ फ्यू, ना कि फ्यू, ओके। फिर द फ्यू मतलब जितने भी दोस्त, जैसे मैंने बोला कॉल योर, जो भी आपके जितने भी दोस्त हैं उसको पार्टी में बुला लो, तो वहां पे द फ्यू का कॉन्टेक्स्ट हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है ना? सो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। जैसे लिखा है ना के बराबर थोड़ा और जितना भी है, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल मतलब सम, क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, और इसको हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए, आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस। आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस, क्या ये सेंटेंस ट्रू है? बताइए। आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस, तो यहां पे गलत हो जाएगा, यहां पे हम यूज करेंगे आई हैव अ लिटिल, मतलब थोड़ी सी, यार घर कोई खरीदने का सोच रहा होगा तो ना के बराबर पैसा होगा तब थोड़ी सोचेगा कोई, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट तो होगा किसी के पास में। So I have a little money to buy a house. Next one is there are few boys in the class. There are few boys in the class. Next one is I met a few students at the university. ठीक है? There are, अब यहाँ पे a few होगा ना, यहाँ पे आप खुद सोचो कि क्लास में क्या नाम के बराबर बच्चे होंगे? So there are a few boys, ठीक है, in the class, right? नेक्स्ट वन इज आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों गलत थे, तो हमने इसको रेक्टिफाई करके सेकंड का ये बना दिया, और फर्स्ट में हमें अगेन उसमें भी अ ऐड करना था, राइट। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ओके। सो दिस इज अबाउट अ लिटल, द लिटल, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। नेक्स्ट वन इज, जो हमारा नेक्स्ट रूल है, दैट इज ए इज यूज बिफोर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और यूनिट्स, like a dozen, 100 रुपी नोट बोलते हैं ना ऐसे हम लोग, 100 रुपी नोट, ठीक है। अ स्कोर, अ ग्रुप और सेट ऑफ 20। अ स्कोर, स्कोर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, इसको याद कर लो, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। अ कपल, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा है, आपको पता है कि यहां पे हमें आर्टिकल ए का यूज करना है, ना कि द का या फिर एन का, राइट। आई हैव अ डजन ऑफ बुक्स, अब यहां पे सेंटेंस दो तरीके से आ सकता है, अ डजन बुक्स, अ डजन ऑफ बुक्स भी आ सकता है, ठीक है। या वैसे अ डजन ऑफ बुक्स नहीं आएगा, जब हम डजन ऑफ बुक्स यूज लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं आई हैव, तो डजन नहीं करेंगे, डजन्स ऑफ बुक, कि दर्जनों किताबें हैं मेरे पास, डजन्स ऑफ बुक, तो उस केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मुझे बोलना है आई हैव अ डजन बुक्स, 1 दर्जन बुक्स हैं, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। शी हैज 1000 रुपीज, ठीक है, शी हैज 1000 रुपी, तो यहां पे आएगा शी हैज 1000 रुपीज, नहीं आएगा, फिर रुपी आएगा, 1000 रुपी, या नोट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जब आप ऐसे लिखोगे 1000 रुपी, तो ऐसे लिखोगे 1000 रुपी नोट, ठीक है, 1000 रुपी नोट, तो ये भी करेक्ट फॉर्म है इसकी।
ठीक है, ये भी करेक्ट फॉर्म है, ये भी करेक्ट फॉर्म है। 1000 रुपीज, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने रुपये के साथ में नोट लिख दिया ना, तो एक 1000 रुपये का या है ना 100 रुपये का नोट है, 100 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट, लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज जब भी हम कुछ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, 1.5 किलो, ठीक है, जैसे 1.5 किलो बोलते हैं ना, 1.5, तो उसको 1.5 किलो, और किलो एंड हाफ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, और किलो एंड हाफ अ किलो भी बोल सकते हो, जैसे एक बिल्कुल आधा किलो, तो हाफ अ किलो, कि 1 किलो का हाफ है ना, हाफ अ किलो, और फिफ्थ 1/5, 5.25 माइल्स, ठीक है, 5 क्वार्टर मतलब 1/4 ना, तो 5.25, तो उस केस में हमें वहां पे ए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, तो वैसे उस केस में हम कैसे यूज करेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी हमारे साथ क्या होगा कि सिंगुलर नाउन होगा बट पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा वो। समटाइम्स अ सिंगुलर नाउन विल रिप्रेजेंट होल क्लास। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो उस केस में हमें आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब, राइट। मैंने बोला रिच, तो आपको पता है पुअर और रिच का मतलब, बट जैसे मैंने द पुअर लगा दिया और इसके साथ एक ही आर्टिकल लगता है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब जब मैंने बोला द पुअर, इट मीन्स मैं पूरी की पूरी गरीब कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। व्हेन आई से द रिच, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट होल क्लास, जितने भी लोग अमीर हैं उन सब की बात कर रहा हूं। द रिच पीपल ऑफ आवर कंट्री आर गेटिंग रिचर डे बाय डे, राइट। तो इट मीन्स जितने भी अमीर लोग हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। द पुअर इज गेटिंग पुअरर डे बाय डे, राइट। तो इट मीन्स मैं पुअर, द पुअर जब मैंने बोल दिया, इट मीन्स कि मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। द पुअर is getting poorer day by day. Okay, the horse is a noble, तो यहां पे मैं जितने भी घोड़े हैं उन सबकी बात कर रहा हूं। The horse is a noble animal. The cat loves comfort, पूरी जितनी भी cats हैं उन सबकी बात कर रहा हूं। The rose is the sweetest of all flowers. The rose, जितने भी गुलाब हैं वो सब फ्लावर्स में स्वीटेस्ट हैं, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फ्लावर्स, ऑल द रोज कम्युनिटी। ओके, सो ऐसे करके हम यूज करते हैं, फिर सिंगुलर नाउन को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं पूरी क्लास में, राइट। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स आर्टिकल्स का यूज होता है। कब कहां पे, वो देखिए। प्रॉपर नेम, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन। ओके, बात समझ आ रही है ना, प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिफोर सम, जैसे कि मैंने बोला ओशियंस एंड सीज, मैंने बोला द पैसिफिक ओशियन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ओशियन, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी। ओके, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, है ना। तो मैं यहां पे फिर एक प्रॉपर नेम की बात कर रहा हूं और उसके साथ में आर्टिकल का यूज कर रहा हूं द का। ओके, रिवर्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द नाइल, द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र। ओके, जितनी भी रिवर है, द कावेरी, द कृष्णा, द कावेरी हो गया, द कृष्णा, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, द ताप्ती, है ना, सब रिवर्स के साथ में। कैनाल्स के साथ में भी हम द का यूज करते हैं, द सुएज कनाल, है ना। डेजर्ट्स के साथ में द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट, है ना। तो वहां पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। एक डेफिनेट चीज है ना वो, बिकॉज इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सहारा है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गोबी है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही थार है, पूरे वर्ल्ड में एक ही पैसिफिक ओशन है, एक ही अरेबियन सी है। दैट इज व्हाई वी यूज डेफिनेट आर्टिकल्स अलोंग विद दीज नेम्स। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ में भी हम लोग द का यूज करते हैं, द वेस्ट इंडीज। ठीक है, बात समझ आई। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ में भी हम लोग द का यूज करेंगे।
और एक चीज और याद रखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं आर्किपेलागो, ठीक है, आर्किपेलागो। आर्किपेलागो, ठीक है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर आता है माउंटेन रेंजेस। अब इसको समझिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। माउंटेन रेंजेस, नाउ अब इसमें क्या फर्क है, माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा हूं मैं, एक माउंटेन रेंज और एक होता है माउंट, एक होता है पीक, यू कैन से पीक। तो मैं यहां पे पीक की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन रेंजेस, जैसे कि हिमालयास, एंडीज, ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, नोट पीक्स। इनमें कुछ जाके पीक्स हैं फिर, ठीक है, रॉकीज करके जैसे है ना, तो इनके साथ हम यूज करेंगे द आल्प्स। आल्प्स यूरोप में है ना, तो इनके साथ में द का यूज होगा, द हिमालयाज, द एंडीज, ठीक है। अब हिमालयस की हाईएस्ट पीक द, अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उसके साथ में मैं द का यूज नहीं करूंगा। माउंटेन की पीक के साथ में द का यूज नहीं करूंगा, ओनली उसका नाम आएगा। बट व्हेन एवर आई विल टॉक अबाउट माउंटेन रेंजेस, आई विल डेफिनेटली यूज अ डेफिनेट आर्टिकल द, ओके। इसको याद रखिएगा प्लीज, जब पीक की बात करूंगा आई विल नॉट इंक्लूड और आई विल नॉट take any article, okay, but whenever I'll talk about ranges I have to use a definite article, okay, तो मुझे द का यूज वहां पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ द बिफोर सम प्रॉपर नेम्स। अगेन कुछ प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहा है। रिलीजियस बुक्स से पहले हम लोग द का यूज करेंगे, जैसे कि द गीता, द रामायणा, है ना। नेम ऑफ गल्फ, है ना, जैसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल या बे, तो बे, एक मिनट, यार फिर से बेस लिख दिया। जैसे मैंने बोला बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ओके, तो इस केस में मुझे द का यूज करना पड़ेगा, द बे ऑफ बंगाल बोलूंगा मैं, राइट, क्योंकि द बे ऑफ बंगाल या फिर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक्सेप्शनल केस देख लो इसमें, जिसमें द का यूज नहीं करेगा, करोगे आप बे ऑफ हडसन, बे ऑफ हडसन के साथ में द का यूज नहीं करोगे, ओके। और ये जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये तो पक्का आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से निकलता है, प्लीज जो भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे इनको अच्छे से पढ़िएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन, नेम ऑफ द डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, या नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहां पे भी आपको द का यूज करना है, ओके। क्योंकि 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो यहां पे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट एंड द साउथ। इज दैट क्लियर? ओके। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पहले भी आप द का यूज करोगे। लाइक मैं बोलता हूं द फ्लूट, द सितार, द वीणा, ठीक है, द फ्लूट हो गया, द सितार, द वीणा, ठीक है, इनसे पहले आप द का यूज करोगे, ओके। बिफोर सुपरलेटिव, नाउ व्हाट इज द सुपरलेटिव? 3 डिग्रीज होती हैं। एक सबसे पहली आती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री, फिर आती है हमारी कंपैरिजन डिग्री, और फिर आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ओके। पॉजिटिव डिग्री में मैं जैसे बोलता हूं गुड, बेटर, आई एम बेटर देन हिम, राइट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ऐसे करके। सो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव के साथ में हमेशा द आर्टिकल आएगा। जैसे बोलूं ही इज द बेस्ट, ठीक है, तो द बेस्ट, ठीक है,
जैसे अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और उसके साथ में 2 आर्टिकल आएगा। बिना सोचे समझे आपको वहां पे 2 आर्टिकल लगाना है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, कैसा आपको समझ आया है। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करिए। अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। बताइए इसमें कौन से पार्ट में लगता है आपको एरर होगा। अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, पार्ट 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में, बताइए, टेक योर टाइम। आई होप कि आपने इसको आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स सी, अच्छा इसमें आंसर नहीं दिया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या इसमें एरर होगा। अंकित प्रेफर्स, एक्सप्लेनेशन मिसिंग है शायद से, लेट मी सी, गाड़ी तो थी मैंने, ओके जस्ट अ मोमेंट, ओके चलिए इसको देखिए फिर। अब अंकित प्रेफर्स, अब एक चीज याद रखिएगा कि कुछ हमारे वर्ड्स है जिसके साथ में टू लगता है, जैसे कि प्रेफर, जूनियर, सीनियर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सब के साथ में टू आता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स। जैसे मैं बोलूँ आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा प्रेफर के साथ में मैं देन नहीं बोलूंगा कि प्रेफर देन कॉफी, ठीक है, सो वो गलत हो जाएगा। सो आई प्रेफर टी टू कॉफी, इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, तो प्रेफर्स, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड पर्सन है तो प्लूरल सिंगुलर आएगी वर्ब। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नहीं, डू यू थिंक सो कि यहाँ पे कोई एरर हो सकता है, बताइए मुझे, डू यू थिंक सो। ओके, तो बताइए, सोचो जरा, इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। अब आप एक चीज देखो ना, अंकित के साथ प्रेफर लगा और प्रेफर अपने साथ लेता है टू, तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो ना, जॉब जो हमारा लगा है यहाँ पे, जॉब एक सिंगल चीज है ना, सिंगल जॉब की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें किसी से कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक जॉब की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आएगा टू अ जॉब। अंकित प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस, राइट। तो यहाँ पे टू के बाद में अ आएगा, ओके यहाँ पे। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये कुछ वर्ड्स है जिनके साथ में टू लगता है, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फिर, दिस सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, बताइए। दिस सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, कौन से पार्ट में एरर हो सकता है यहाँ पे, बताइए। डू यू फील कि यहाँ पे कोई एरर है। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे जो एन था ना पार्ट 2 में, किसके साथ में, ये देखिए एक मिनट, जैसे एक रूल समझिए पहले, जब भी कभी आपका नाउन आए उसके बाद में ऑफ आए और अगेन नाउन आए, तो द हमेशा यूज होगा, एंड द शुड बी यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन। मतलब आपका नाउन आ रहा है, उसके बाद में ऑफ आ रहा है और फिर से कोई नाउन आ रहा है, तो आपका फर्स्ट नाउन के पहले द यूज होना चाहिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, द सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स भी हमारे नाउन है और सेंट भी हमारा नाउन है, तो उसके पहले तो हमारा द लगा है, राइट, ठीक है। अब यहां पे अटेंशन की पहले एन क्यों नहीं आएगा, एन अटेंशन क्यों नहीं आएगा, बताओ, वाई इज इट रॉन्ग। क्योंकि अटेंशन हमारा एक, या फिर ऐसे समझ लो कि अटेंशन हमारा नाउन का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। द सेंट ड्रू द अटेंशन, द अटेंशन आएगा, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेट चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो
एक अटेंशन की बात थोड़ी कर रहा है कोई डेफिनेट, सो ड्रू द अटेंशन नॉट एन, तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है ना। मतलब अटेंशन इज समथिंग कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो वहां पे एन तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो चीजें काउंटेबल होंगी हम उन्हीं के पहले आर्टिकल्स ए और एन का यूज करेंगे, जो इनकाउंटेबल होंगी अनकाउंटेबल होंगी सॉरी, वहां पे हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अटेंशन इज नॉट काउंटेबल नाउन। ओके, तो यहां पे हम द का यूज करेंगे। सो इस हिसाब से पार्ट बी इज द राइट आंसर। और एक रूल हमारा ये मिला हमें कि नाउन के बाद अगर ऑफ है और उसके बाद फिर से नाउन है तो फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज करेंगे। ओके, और अगेन से अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, ऐसे सिंगुलर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। ए और एन का यूज करोगे जहां पे काउंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा माइक्रो कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि जब भी आप हमारा साइट ओपन करोगे abhimanyu.abipedia या abipedia.abhimanyu.is, तो आप होम पेज पे जाके वहाँ पे चूज एग्जाम करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यूल फाइंड कि वहाँ पे पंजाब के एग्जाम्स हैं जो भी, ठीक है, पंजाब अलाइड सर्विसेज के। सो वहाँ पे क्लिक करके यूल गेट सब चीज़, आपको वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल वहाँ पे प्राइस दिख जाएगा। और इफ़ यू फील कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। तो वहाँ पे आपको उस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो जितना उसका एक मिनिमम अमाउंट रहेगा यू बाई पेइंग दैट। ओके, तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, और आप उनको लगा के अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।